बेसिक मैथ है। इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सर? तो जैसे बाबू हम लोग नंबर लिखते हैं ना बाबू, हाँ सर, क्या लिखते हैं? जैसे मान लो 2 3 4 5 या 2 3 4, तो इसको कैसे पढ़ोगे? 2 3 4 पढ़ोगे? इसको पढ़ने का तरीका होता है 2 3 4 5, तो इसको कैसे पढ़ोगे? है ना बाबू? तो वही है बोला, मेथड ऑफ न्यूमरेशन। क्या होता है बाबू? मतलब बाबू कोई भी नंबर है बोला, तो उसको बोर्ड में कैसे एक्सप्रेस करोगे? न्यूमरेशन मतलब क्या होता है सर? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन बोर्ड। मतलब इसको बाबू वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करोगे, वही हम लोग को क्या करेंगे, सीखना है ना? तो दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं सर, एगो इंडियन स्टाइल में और एगो बाबू आपका इंटरनेशनल स्टाइल में, है ना? हम लोग अब किसी जैसे ये 2 3 4 है ना, तो इसको कैसे पढ़ते हो? पढ़ते हो ना जी, 2345, है ना? तो ये जो बाबू हो गया भोला, शांति से समझना, अब लिखना नहीं है, अब शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे? रोमन नंबर पढ़ाएंगे। तब मैक्सिमम बच्चा 100 तक के रोमन नंबर जानता होगा। कितना तक के? 100 तक के, है ना? लेकिन बाबू हम लोग बाबू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सबका रोमन नंबर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास का मतलब क्या होता है? आपको बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाना चाहिए, है ना? 4 का रहे, 5 का रहे, 6 का रहे, 7 8 सब बन जाएगा, है ना? एक ही बार में। तो जैसे ये 2 3 4 है सर, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ना पढ़ते बाबू। 2000 क्या पढ़ेंगे? 2345 पढ़ते हैं। तो ये जो 2345 लिख रहे हो ना, इसी को क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं, है ना? हाँ सर। जैसे मान लो बाबू, अगर ये है 1 2 3, तो इसको क्या पढ़िएगा? 1 2 3 और हाथ गोड़ थ्री भोला नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं? 100। क्या पढ़ेंगे? 100, है ना? ठीक सर। और ये 23 है। क्या है? 23 है ना? तो ये जो 123 है ना, ये बोलो, इसी को क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं। मतलब कोई नंबर को बाबू वर्ड में एक्सप्रेस कर देते हो ना, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहलाता है। समझ में आ गया सबको, है ना? तो ये सब आपको बचपन में सीखे होगे, स्कूल में सिखाया गया होगा, है ना? ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। कैसे कैसे सीखेंगे, सारा समझते चलना है ना बाबू? या प्रिसा, प्रिसा का तो खैर वीडियो ही ऑन नहीं हो रहा है। आकाश बाबू वीडियो ऑन करो। ठीक, ठीक सर। तो यही है बाबू। तो न्यूमरेशन वर्ड में लिखने का कई तरीका, दो तरीका। कितने मेथड? दो मेथड। पहला कौन सा मेथड सर? इंडियन वाला, और दूसरा इंटरनेशनल वाला। पहला कौन सा? इंडियन वाला, दूसरा इंटरनेशनल मेथड। तो हम लोग दोनों सीखेंगे। हम लोग स्कूल में आप लोगों को एगो सिखाया गया होगा, हम लोग यहाँ पे दोनों सीखेंगे। इंडियन स्टाइल में इसको कैसे पढ़ेंगे सर? और विदेश में जाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जाएंगे, तो इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, है ना? दोनों तरीके से हम लोग सीखेंगे पढ़ने के लिए। तो ये चैप्टर आपका क्या है बाबू? बहुत बाबू उत्कर्ष उड़ीसा, बाबू उत्कर्ष वो कूट देंगे पकड़ के, शैतान पहन, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे सर? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। फिर ये जब खत्म होगा तो उसके बाद क्या सीखेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, है ना? फिर दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद रोमन नंबर सीखेंगे। 5000 को कौन से नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? 10,000 को, है ना? रोमन नंबर जानते हैं ना बाबू मेरा? जैसे मान लो 10 है, तो 10 का रोमन कितना होता है? एक्स होता है। 5 का कितना होता है? भी होता है। लेकिन यही 5000 कहेगा, तो बच्चा जो पढ़ लिया वो तो जानता है, जो नहीं पढ़ा वो नहीं जानता है ना? तो इसके जस्ट बाद रोमन न्यूमरल सीखेंगे, है ना? ठीक सर। क्यों सर? क्योंकि इसका यूज है रोमन न्यूमरल्स में। इसका यूज है, इसीलिए सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो हमारे पास कितना न्यूमरेशन है बाबू? मतलब वर्ड में लिखने का कितना तरीका है? दो तरीका समर्थ, है ना समर्थ बाबू? दो तरीका। तो न्यूमरेशन क्या होता है सर? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड। कोई भी नंबर को भोला, उसको वंस पर वंस, टेंस, थाउजेंड, है ना बाबू? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना? तो उसको जब वर्ड में लिख देते हो ना, वही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहलाता है दीप्तांशु, है ना? और सर, तो न्यूमरेशन का कितना तरीका? दो तरीका। एगो इंडियन स्टाइल, एगो आपका इंटरनेशनल स्टाइल, है ना? तो पहले हम लोग इंडियन वाला सीखेंगे,
और उसके बाद किसका सीखेंगे, इंटरनेशनल का सीखेंगे कॉमन, कि नहीं, है ना। हाँ सर। तो देखो इंडियन स्टाइल क्या कहता है, शांति से सारे बच्चे को सीखते चलना है ना बाबू। तो इंडियन स्टाइल में क्या होता है सर, तो इंडियन स्टाइल में क्या होता है, वंस होता है, थाउजेंड होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, अरब होता है। इंडियन सिस्टम में क्या क्या होते हैं, वंस होंगे, थाउजेंड होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे, अरब होंगे। ठीक। इंटरनेशनल पढ़ाएंगे तो उस समय इंटरनेशनल सीखेंगे, अभी हम लोग इंडियन सीख रहे हैं। ठीक सर। इंडियन सिस्टम में क्या होगा, वंस होगा, थाउजेंड होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, अरब होगा, उसके बाद बाबू खरब होता है ना। ठीक। वंस में कितने आएंगे बाबू, यूनिट आएंगे, टेंस आएंगे, हंड्रेड आएगा। वंस में थ्री डिजिट रहेंगे, वंस में एक तीन डिजिट मिलके वंस बनेगा, एक यूनिट प्लेस होगा, एक टेंस प्लेस होगा, एक हंड्रेड प्लेस होगा। अब बाकी सब में दो दो आएंगे, कितने आएंगे, दो दो आएंगे। थाउजेंड में थाउजेंड, टेन थाउजेंड। ठीक। लाख में लाख, टेन लाख। करोड़ में करोड़, टेन करोड़। और बाबू अरब में अरब, टेन अरब। सिर्फ बाबू वन में क्या होता है, तीन होते हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड। इसी कारण भोला आप लोग को बाबू इंडियन सिस्टम में कॉमा पुट करने के लिए बताया गया होगा, शांति से समझो। जैसे इंडियन सिस्टम में बाबू कॉमा हम लोग कैसे पुट करते हैं, कोई नंबर को बाबू कॉमा से सेपरेट करते हैं ना जी, कॉमा पुट करते हैं ना किसी नंबर में। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लो 6 4 3 2 4 5 3 है। अब इसमें कहेगा कॉमा पुट करो इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो मैक्सिमम बच्चा को नहीं आता। कोई कोई 8 और 9 वाला को नहीं आता कि कहाँ पे कॉमा पुट करेंगे। तो पहले हम लोग इंडियन सिस्टम में कॉमा पुट करेला बाबू सीखेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल वाला सीखेंगे। और कॉमा पुट करने से क्या होता है ना, बोर्ड में लिखने में आसानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। कैसे सर, वही समझना है ना। कॉमा पुट करने से क्या होगा दीप्तांशु असमर्थ भोला, लिखने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। कैसे सर, समझो, है ना। या सुरभि उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी, सुरभि उड़ीसा। देखो बाबू कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे बाबू मान लो इतना बड़ा नंबर है सर, इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे पुट करोगे, तो पहले तीन डिजिट के बाद, एक दो तीन डिजिट के बाद कॉमा, और उसके बाद बाबू दो दो डिजिट के बाद, उसके बाद कहा, मान लो इधर पे और कोई नंबर रहता, इधर मान लो सेवन रहता, तो उसके बाद कितना पुट करना, दो दो डिजिट के बाद कॉमा पुट करना। क्यों सर, अरे देखो ना, वंस में कितना होता है, तीन पार्ट है ना, बोला यूनिट, टेंस, हंड्रेड। तो इसीलिए पहला तीन डिजिट के बाद, बाकी सब में दुइये दुइये हिस्सा है ना जी, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, तो दो है तो दो डिजिट। यहाँ बाबू लाख है, 10 लाख है, तो दो डिजिट के बाद कॉमा, है ना बाबू। फिर करोड़ आएगा तो दो दो डिजिट के बाद कॉमा हो। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे पुट करेंगे बोला, फर्स्ट में बाबू तीन डिजिट के बाद कॉमा लेना। आफ्टर देन बाबू यू हैव टू सेलेक्ट टू टू डिजिट, कितना कितना डिजिट, टू टू डिजिट। हो गया, ठीक सर, है ना। ठीक, समझते चलना। तो यूनिट मतलब क्या, वन। टेंस मतलब 10, है ना, 10। हंड्रेड का मतलब 100। तो 100 को बाबू कैसे लिखोगे, इसको पावर के फॉर्म में, आगे आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे ना तो बताएंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर वगैरह, है ना, ये सब थोड़ा सा बताएंगे। तो जैसे दो जीरो है ना, तो 10 लिखना, उस पर दो पुट कर देना। किसी को बाबू पावर एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, जैसे बाबू इसको है, इसको कहेगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। कितना है सर, 10 लिखेगा, शांति से समझेगा, कैसे लिखेगा, 10 लिखेगा। कई जीरो है, एक दो तीन चार, तो यहाँ ऊपर में 4 लिख देगा, तो यही हो गया 10 के पावर 4। तो ये सब थोड़ा बताएंगे, थोड़ा सा 5 6 महीना और थोड़ा सा, है ना बाबू, आप लोग थोड़ा सा बड़ा हो जाओ ना। अभी मिलीमीटर हो, मिलीमीटर से थोड़ा सा सेंटीमीटर बन जाओ, है ना, तो सारा चीज सिखा देंगे। जो 8 9 के पढ़ाते वो आप ही को पढ़ा देंगे सारा का सारा, है ना। हाँ सर। देखो तो नेक्स्ट बाबू, तो हंड्रेड मतलब क्या है, कितना, वन पे टू जीरो। थाउजेंड मतलब वन पे थ्री जीरो। तो बाबू 10,000 मतलब वन पे फोर जीरो। लाख का मतलब कितना, वन पे 5 जीरो। 10 लाख का मतलब कितना, वन पे 6 जीरो। 1 करोड़ का मतलब 10 पे 7 जीरो। 10 करोड़ का मतलब 10 पे 8 जीरो, है ना बाबू, वन पे 8 जीरो। अरब का मतलब कितना, 1 पे 9 जीरो। 10 अरब का मतलब 1 पे 10 जीरो। मतलब क्या किया गया है सर, कुछ न किया गया,
सिर्फ जीरो 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 एक जीरो बढ़ाते गया है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू। तो 1 हो गया। 10 मतलब यहाँ एक के जीरो है ना 1 पे, तो यहाँ पे 10 पे 1 लिखना। यहाँ 2 जीरो है तो 10 पे 2 लिखना। यहाँ 3 जीरो तो 10 पे 3 लिखेंगे। यहाँ 4 जीरो बाबू स्वस्ति का सम्राट, तो 10 पे 4 लिखेंगे। यहाँ 5 जीरो बाबू तो 10 पे 5 लिखेंगे दीप्तांशु। यहाँ 6 जीरो तो 10 पे 6 लिखेंगे। यहाँ 7 जीरो तो 10 पे 7 लिखेंगे। यहाँ 8 जीरो तो 10 पे 8 लिखेंगे। यहाँ 9 जीरो तो 10 पे 9 लिखेंगे। यहाँ 10 जीरो तो 10 पे कैसे लिखेंगे साक्षी, 10 लिखेंगे। ठीक, इतना सारे बच्चे को हो गया। अब आगे आपको बताते कैसे वर्ड में लिखोगे, आसानी से कैसे लिखोगे, वर्ड में लिखे ला सिखाते हैं ना। तो इसमें कुछ कुछ बच्चा को आता होगा और कुछ कुछ को नहीं आता होगा। तो जिसको नहीं आता वो सीखेगा, आएगा वो और मन से सीखेगा। जैसे क्या सर, जैसे क्या बोला, शांति से समझना। तो आपको कहेगा बाबू वर्ड में लिखने के लिए इंडियन सिस्टम में। फिर इसके बाद हम लोग कौन सा सीखेंगे समर्थ, इंटरनेशनल सिस्टम वाला सीखेंगे। तो पहले ये वाला मन से सीख लेने दो, फिर इंटरनेशनल सीखेंगे। ठीक। ठीक सर। देखो बाबू कैसे करोगे, है ना। आप लोग को अभी अभी आप लोग को क्या कर दिया गया, म्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू, म्यूट कर दिया गया। क्या हुआ अनन्या। हाँ जी। अच्छा हो जाएगा सही। ठीक। अच्छा स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या जी, स्क्रीन शेयर तो नहीं किया हुआ। नेक्स्ट बाबू। जैसे भोला क्वेश्चन बाबू, राइट डाउन द गिवन नंबर। भोला क्वेश्चन क्या बाबू, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन द गिवन नंबर इन बोर्ड। गिवन नंबर, इसको किस में लिखना, बोर्ड में लिखना। कौन सा वर्ड, इंडियन में, इंडियन सिस्टम में। वर्ड कैसा बाबू, इंटरनेशनल में नहीं, अभी हम लोग इंडियन पढ़ रहे हैं। तो इंडियन सिस्टम में लिखना है। कैसे लिखेंगे वो सिखा रहे हैं। जैसे भोला बाबू, क्वेश्चन पहले लिख लेते बाबू, 1 2 3 4। इसको कह रहा बोर्ड में लिखो। शांति से समझते चलना है, अभी नहीं लिखो, अभी पहले समझ लो, नहीं तो सरस्वती जी ऊपर है, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। पहले शांति से सुनो। इसको वर्ड में लिखेगा तो मेरा बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा। ठीक सर। 1 2 3 4, कॉमा पुट कर देना। कॉमा पुट करने से आसान होगा। तो पहले कितना डिजिट के बाद, पहले बाबू 3 डिजिट के बाद। तो एगो कॉमा यहाँ पे पुट करेगा, शांति से सुनेगा बाबू। मयंक शैतान शांति से सुनना बाबू। और शैतान बोला तन्नू तनय, शांति से सुनिए, समझ में आ जाएगा। पहले कॉमा कहाँ पुट करेंगे बाबू, 3 डिजिट के बाद पुट करना। स्टार्ट करना 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट। तो इसके ऊपर क्या होता है, ये वंस प्लेस हो, ये यूनिट प्लेस होता है, या इसको वंस कहेंगे। ये टेंस होगा, टी लिखना ऊपर। ये टेंस के बाद क्या होगा, 100 होगा, ऊपर लिख देना। और ये 100 के बाद क्या आएगा, 1000 आएगा, TH होगा। ठीक। इसके माथा पे लिख देना। कैसे लिखोगे, शांति से सुनो। लिखने से क्या होगा ना, आसान होगा, है ना। क्या है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले 3 डिजिट के बाद बाबू, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करो। ये वंस प्लेस है बोला, इसके माथा पे वंस लिखो, चाहे यूनिट लिखो, वो लिख दो। और इसके माथा पे टेंस प्लेस है, पहला वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 1000। तो ये टी लिखना, टेंस हो गया। एच लिखना, 1000 हो गया। और TH हो गया, 10,000 हो गया, है ना सर। हाँ सर। ठीक। ठीक बोला। अब कैसे लिखोगे, कैसे इसको वर्ड में। तो 1 है, शांति से 1 है, तो 1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 के ऊपर क्या है, 1000 है ना, तो 1000 लिखना। ठीक। ठीक सर। ये 2 है, क्या है, 2 है। और ऊपर क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। ऊपर में माथा पे 100 है, तो क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे, है ना। ठीक बोला। ये 3 है। अब यहाँ पे बाबू 3 टेंस है,
तो 3 10 लिखेगा? नहीं, 3 10 है तो इसको 34 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ोगे? 34, तो 234। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर बी नंबर बाबू, जैसे क्या सर? शांति से समझना है। देखो जी, अभी लिखना नहीं बाबू, सरस्वती जी ऊपर है जी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा भोला। अभी लिखना नहीं है, आपके ऊपर सरस्वती जी है बाबू, लिखना नहीं है, पहले समझ लो, उसके बाद लिखने का भरपूर टाइम देते। छोटा छोटा बच्चा ना जी, इंजॉय कर करके, डांस कर करके पढ़ना है, थोड़ी बाबू प्रेशर में पढ़ना है। आराम से पहले समझ लो सारा बच्चा, कि नहीं अधिराज? देखो अदिति बाबू अभी 4A में है, ये सब समझ लेता है। हमारा नहीं समझ में आया, एक बार और बताइए। जैसे 2 1 बाबू, 2 3 5 है, तो बच्चा पहले कैसे इसको सरिया लो। कैसे करेगा बाबू? 2 1 2 3 5, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2 3 के बाद कॉमा, आगे रहता तो 2 करते, ठीक। कॉमा पुट कर दिया, ठीक। बोलो माथा पे सबके लिख लो। ये वंस है, ये क्या है? वंस है। ये टेंस है, ये आपका 100 है। और ये दोनों क्या होता है? 1000 होता है। ये दोनों मिल के आपका 1000 वाला प्लेस होता है ना जी। ये दोनों क्या होता है? 1000 प्लेस होता है। फिर 1000 के बाद क्या आएगा? लाख आएगा। शांति से समझना, 10,000 नहीं करेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या बाबू? ये कॉमा के बाद डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट को क्या पढ़ोगे? 21 पढ़ोगे। शांति से समझना, ये 21 है तो क्या लिखना? 21 लिखना। 21 लिखेंगे। माथा पे क्या है? 1000 है। माथा पे क्या बाबू? 1000 है, तो 21,000 लिखेंगे, है ना? होश, इसका काम हो गया। आगे की कहानी सुनो दीप्तांशु। 2 है, 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसके सर पे क्या? H है, 100। याद रखना, वंस, टेंस, 100, 1000, है ना? 1000 में बाबू 2 2 डिजिट का आएगा। 1000 के बाद कौन सा होता है प्रीफिक्स बाबू? आपका लाख्स होता है, फिर अरब होता है। तो ये 200 है, क्या बाबू? 200 है। शांति से 200 हो गया। 34, तो डबल डिजिट को 34 को क्या पढ़ोगे? 34 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे समर्थ? 34 पढ़ोगे, है ना बाबू? हाँ सर, सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। अच्छा लिखो, आगे समझाते हैं। मेरे यहाँ ऐसा अभी तक नहीं, वो बच्चा नहीं समझेगा। लिखिए, आगे समझाते हैं। सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा सब लिखेगा। लिखो बाबू। सर आपने 4 लिखा है उधर। यस 5 होगा। सर मुझे ये सब आता है। 2 1 2 3 5 4 लिखते हैं जब क्वेश्चन में 2 1 हाँ बाबू, यहाँ 5 होगा वहाँ। ठीक लिखना है। हाँ लिखिए। कितना नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा जी? कितना नंबर क्वेश्चन होगा? सर क्वेश्चन नंबर 200 पी में 2 1 2 3 4 5। सर क्वेश्चन नंबर 284 284 35 है, 235 है। सर अच्छा मुझे ठीक, ये सब आता, सर मुझे ये सब आता है। अभी 10 मिनट बर्दाश्त इसमें कीजिए। वहाँ पे तो सर मुझे ये सब आता है। सर अच्छा लिखना है। हाँ, लिखिए ना जी। आता बाबू तो अच्छी बात है, थोड़ा सा इसमें हम लोग सर, धीरे लिखेंगे। अब बाबू समर्थ 3:30 भी आना बाबू समर्थ। यस सर। सर अब चलिए। हम मेरी वीडियो लिखे हैं। ऑन ही नहीं हो रही है। सर अपने वन प्लेस में भी सर नंबर वन प्लेस में 4 लिख दिए। सर मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही। सर आपने वो फर्स्ट क्वेश्चन का इंडियन के बाद क्या लिखा है? अरे इंडियन का वंश, इंडियन सिस्टम है बाबू, ये सब शैतान है भोला।
इंडियन सिस्टम है। सर बी क्वेश्चन में वन प्लेस के नीचे आपने 4 लिख दिया जबकि वहाँ पर वीडियो ऑन नहीं हो रही। सर आप बाबू आभ्या तिवारी पढ़ो, बोलिए। कोई दिक्कत? के बाद मतलब सारा बच्चा लिखे बाबू। दुर्गा नहीं है, दुर्गा ये दुर्गा 3 बजे कहा नहीं आती, 3:30 बजे जी दुर्गा, नहीं तो बाबू 6 बजे उठ के आइएगा दुर्गा। या तो 3:30 बजे आओ दुर्गा शाम को, नहीं तो बाबू सुबह 6 बजे आइए। पढ़े में कमजोर होते जा रही है। हर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। समर्थ बाबू वीडियो ऑन कर बाबू। यशुर भी उड़ीसा वीडियो ऑन कीजिए। सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक, अभी अभी होगा, अल्लाह नहीं। लिखा हुआ ही यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल इट। ठीक, अब स्टार्ट करोगे। अरे जहाँ लिखा वहाँ लिखा। हाँ सर अब हो गया। यहाँ एक लाइन छोड़ के यहाँ नहीं लिखना, यहाँ तारीख लिखल है, मतलब यहाँ ही लिखना, एक लाइन छोड़ के। हाँ नेक्स्ट बाबू लिख लिया अभिनव सिंह? सर रुकिए, जल्दी लिखिए। सर लिख लिया। वेरी गुड। गणेश फोन करो, गणेश। कॉमा इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद पुट होता था, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। सनविका बाबू कूट देंगे, फालतू का बहस मत करो जी। दो लोग हैंड रेस कर रहे थे, एक कान पर एक HP। समझा तो नहीं बाबू, इतना ही शैतान समझा जी इतना। सर लवन्या को बोलिए और सुरभि को बोलिए लोअर सर ये तो स्कूल में ही पढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, स्कूल में पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। अच्छा जल्दी लिखिए। सर इसके बाद आप DIY देंगे क्या? आपको अरे खुद हर अल्लाह नहीं। अटेंडेंस बाबू ये सब करके कौन कौन रखा है। अच्छा अल्लाह नहीं। अभिनव है, सरब्या है, श्रेया, थर्व है, दुर्गा जी है, अरज्ञा नहीं है। अनुभव अरज्ञा, चल गया है। अनुभव अरज्ञा नहीं है बाबू। ये सब शैतान एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। जल्दी लिखो बाबू। सर कभी कभी खेलने में भी अनुभव नहीं आता है। I have done. Sir, I have done. इतने 100 को लिखा है। अनुभव अरज्ञा सर नहीं बाबू। होमवर्क भी दीजिए। रुद्र ये अपन सारा क्वेश्चन करवा के मैं जानती हूँ अनुभव की। नेक्स्ट बाबू देखो जिस चीन अच्छा तबाकू। सर DIY 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 अल्लाह नहीं जी। DIY DIY। बाबू भगा देंगे 2-4 गो के जी, सब शैतान खाली हल्ला। नेक्स्ट भोला। देखो बाबू क्या है नेक्स्ट भोला। तो ये सब को आपको क्या करना बाबू, खुद कॉमा पुट करना। क्या करना? कॉमा पुट करके ही लिखना है ना। तो कुछ कुछ देते हैं बनाने के लिए। अभी आप लोग का अटेंडेंस नहीं बना बाबू, अभी अटेंडेंस आप लोग का बनेगा। अटेंडेंस बनाने का पहले मत जाना। नेक्स्ट बोला
1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये सब आपको खुद करना। अभी अटेंडेंस बनाना है बाबू। 90009009। आप लोग पढ़ लिए ना बाबू। ज्यादा होमवर्क हम लोग नहीं देते बच्चे को, बोला 2 3 ही देंगे। 100 कॉमा पुट करना है। डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन। चलो अटेंडेंस बोला। कौन कौन नहीं है जी। अभिनव पुरी है बोला, सरब्या भी है, श्रेया भी है, थर भी है। श्रेया गई बाबू, श्रेया तो है, सरब्या गई बाबू है ना पार्टी मनाने। श्रेया है, अथर्व है, दुर्गा जी है, अरज्ञा नहीं है। आज हो गया 21 तारीख जी। आज आप लोग का 21 तारीख हो गया। क्वेश्चन लिखो जी। रुद्र, वैदिक, वैदिक भी नहीं बाबू। निशांत है, प्रीसा है, आकांक्षा है, प्रतीक है, आकर्ष, आकर्ष भी नहीं है। मयंक है, सौम्या है, साक्षी है, श्रुति भारती, लवन्या, अनन्या बीकानेर। अनन्या बीकानेर आई थी जी। सोहम, कहाँ हो सोहम बाबू। सोहम, आकर्ष है जी, आकर्ष है। चलो आकर्ष आया बाबू। सोहम भोला आया। सोहम, सोहम बाबू आके चल गया का जी। चलो बोला। लास्ट में आप लोग अटेंडेंस बाबू जी बारी बारी से